दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 5 सालों में तेजी से बढ़ा है। रियल एस्टेट की कीमतों में 81% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, खासकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में, जहां इन्वेस्टरों और खरीदारों की रुचि लगातार बढ़ रही है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कीमतें ग्रेटर नोएडा में बढ़ी हैं, जहां कीमतें 98% तक बढ़ गई हैं। ग्रेटर नोएडा में 2020 के शुरुआत में प्रति वर्ग फुट कीमत 3,340 रुपए थी, जो 2025 की पहली तिमाही में 6,600 प्रति वर्ग फुट पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में भी संपत्ति की कीमतों में 92% की बढ़ोतरी हुई है, जो 4,795 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 9,200 प्रति वर्ग फुट हो गई है। गुड़गांव में 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां कीमतें 6,150 से बढ़कर 11,300 प्रति वर्ग फुट हो गई है। दिल्ली में संपत्ति की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में कीमत 25,200 वर्ग फुट तक है। हालांकि दिल्ली में ग्रोथ रेट 38% ही रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कीमतें इतनी बढ़ने के बावजूद एनसीआर में लोग रेजिडेंशियल यूनिट्स खरीद रहे हैं। 2020 की पहली तिमाही में लगभग 1,73,000 यूनिट्स उपलब्ध थीं, जो 2025 की पहली तिमाही में घटकर लगभग 84,500 रह गईं। नोएडा में रेजिडेंशियल यूनिट्स की इन्वेंट्री में भी 72% की कमी आई है। इसके बाद गाजियाबाद 58% और ग्रेटर नोएडा 56% का स्थान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाजार की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जहां पहले 40 लाख से कम कीमत वाले अफोर्डेबल हाउसिंग मेन थी, अब 2024 में अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग यानी 2.5 करोड़ से ऊपर वाले नए लॉन्च का 59% हिस्सा बन गए हैं, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा घटकर 11% रह गया है। ये बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि देश की बिजनेस कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में भी हुई है। कीमतों के बढ़ने की वजह मकानों की बढ़ती मांग है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग लगातार मकानों की खरीदारी कर रहे हैं।